दोस्तों, मानव सहित बंदरों की तमाम प्रजातियों को प्राइमेट्स कहा जाता है। इस प्रजाति में गोरिल्ला सबसे बड़ा जानवर है। ये किसी भी अन्य प्राइमेट से 2 गुना भारी होता है। गोरिल्ला प्रजाति में भी 2 उप प्रजातियां हैं। रिपब्लिक ऑफ कोंगो के आसपास पाए जाने वाला माउंटेन गोरिल्ला और मध्य अफ्रीका के कैमरून में पाया जाने वाला लोलैंड गोरिल्ला। आकार और वजन के हिसाब से माउंटेन यानी पर्वतीय गोरिल्ला कहीं अधिक बलिष्ठ एवं तगड़ा होता है। वैज्ञानिक जांचों के अनुसार मानव और गोरिल्ला का करीब 98.6% डीएनए एक समान है। हमारे दिमाग की संरचना भी बहुत हद तक गोरिल्ला से मिलती है। साथ ही हाथों या पैरों जैसे अंगों में भी मानव और गोरिल्ला में समानता देखी जा सकती है। इन समानताओं से सिद्ध होता है कि हमारे और गोरिल्ला के पूर्वज एक ही जीव थे। माना जाता है कि करीब 500 ईसा पूर्व कुछ गोरे यूरोपियन लोग अफ्रीका आए। जब उन गोरे लोगों की मुलाकात अफ्रीका में रहने वाले काले लोगों से हुई तो गोरे इन काले लोगों को गोरिल्ला कहकर पुकारने लगे। बाद में अफ्रीकी लोगों को दिया गया यही नाम यहाँ रहने वाले बड़े वानर को दे दिया गया। वानरों की सभी प्रजातियों में गोरिल्ला सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बेहद ताकतवर भी होते हैं। कोई अन्य वानर ताकत के मामले में गोरिल्ला के सामने कहीं नहीं ठहरता। यदि हम इस महामानव की तुलना इंसानों से करें तो जहां एक सामान्य इंसान का वजन 70 किलो के आसपास होता है, वहीं एक गोरिल्ला आसानी से 150 किलो से भी अधिक भारी हो जाते हैं। यानी ये हमारी तुलना में 2 गुना बड़ा शरीर रखते हैं। यदि अच्छी खुराक उपलब्ध हो तो गोरिल्ला 200 किलो यहाँ तक के 250 किलो से भी अधिक भारी हो सकते हैं। वहीं इंसानों में किसी लंबे चौड़े पहलवान या बॉडी बिल्डर का वजन 120 या 130 किलो तक माना जा सकता है। किंतु इंसानों का इतना वजन प्राकृतिक तौर पर नहीं हो सकता। हार्मोन से जुड़े अध्ययन बताते हैं कि अच्छी खुराक और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी हम इंसानों की मांसपेशियों में सिर्फ कुछ प्रतिशत तक ही वृद्धि की जा सकती है। आप जिन विशालकाय बॉडी बिल्डर या यूट्यूब पर फिटनेस टिप देने वाले ज्ञानियों की शानदार मांसपेशियां देखते हो, वो सब सिंथेटिक हार्मोन यानी स्टेरॉयड का कमाल है। वहीं दूसरी ओर एक गोरिल्ला का मजबूत शरीर पूर्णतः प्राकृतिक मांसपेशियों की ही रचना है। न सिर्फ गोरिल्ला बल्कि चिंपांजियों के शरीर में भी फैट के मुकाबले मांसपेशियों की भरमार होती है। जरा इस चिंपांजी को देखिए, किसी त्वचा संबंधी रोग के चलते इसके शरीर के तमाम बाल टूटकर गिर गए हैं, जिस कारण से इसकी बलिष्ठ मांसपेशियों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं एक गोरिल्ला तो इन चिंपांजियों की तुलना में कई गुना अधिक ताकत रखता है। अंदाजन इंसानों की तुलना में तो गोरिल्ला कम से कम 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे। गोरिल्ला की हड्डियां और त्वचा भी इंसानों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती हैं। साथ ही इनकी भुजाएं किसी इंसान की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा बड़ी होती हैं। एक सामान्य इंसान की भुजाओं का फैलाव करीब 5.5 से 6 फीट तक ही होता है। वहीं एक बड़ा गोरिल्ला करीब 9 फीट की चौड़ाई तक अपनी भुजाएं फैला सकता है। ये गणना आसानी से की जा सकती है कि इतने लंबे हाथों से यदि गोरिल्ला किसी इंसान को एक घूंसा मार देता है तो उस इंसान की रीढ़ की हड्डी या खोपड़ी तक चकनाचूर हो जाएगी। गोरिल्ला का जबड़ा बेहद मजबूत और अधिक चौड़ाई तक खुलने वाला होता है। इसके काटने की शक्ति 1300 psi यानी शेर की तुलना में कोई 2 गुना अधिक मापी जा चुकी है। दोस्तों, पर्वतीय गोरिल्ला को वजन के अनुपात में सभी स्तनधारी जानवरों से अधिक ताकतवर माना गया है। अपनी ताकत के बल पर यह बांस और केले के पेड़ को देखते ही देखते उखाड़ फेंकता है। प्राचीन समय में जब इन्हें सर्कस के पिंजरों में कैद किया जाता था तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब गोरिल्ला पिंजरे के मजबूत सरिया को अपने हाथों से मोड़कर निकल भागा हो। किंतु गोरिल्ला का इतना ताकतवर होने के पीछे वजह क्या है? एक गोरिल्ला को पूर्णतः शाकाहारी माना जाता है। हालांकि ये कभी कभार छोटे कीटों को भी खा लेता है, किंतु अपनी भूख मिटाने के लिए ये केले के पेड़ों और बांस जैसे शाकाहार को ही प्रमुखता देता है। गोरिल्ला के ताकतवर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी खुराक है। एक वयस्क गोरिल्ला प्रतिदिन 30 किलो तक खाना खा जाता है। वहीं एक सामान्य इंसान के प्रतिदिन की खाने की जरूरतें मात्र 2 किलो भोजन से ही पूरी हो जाती हैं। भले ही शाकाहारी भोजन में मांसाहार की तुलना में प्रोटीन जैसे पोषक तत्व कम पाए जाते हों, किंतु अधिक मात्रा में खाने की आदतों के चलते आमतौर पर शाकाहारी जीव मांसाहारियों की तुलना में ज़्यादा ताकत रखते हैं। गोरिल्ला का डाइजेस्टिव सिस्टम बेहद बड़ा होता है, इसलिए ये भोजन से पोषक तत्वों निचोड़ लेने में भी बेहद अधिक सक्षम हैं। इनके शरीर में कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है और सभी स्तनधारियों के शरीर
शरीर एवं मांसपेशियों की रचना में कार्बन सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। भारी वजन होने के बावजूद गोरिल्ला रोजाना पेड़ों पर चढ़ते और लटकते रहते हैं, जिनसे इनकी लगातार एक्सरसाइज होती रहती है और इनमें शारीरिक मजबूती बनी रहती है। हालांकि ताकतवर शरीर होने के बावजूद भी गोरिल्ला स्वभाव से बेहद ही धैर्यवान एवं शांति प्रिय होते हैं। ये जंगल में गए इंसानों पर भी हमला करने की चेष्टा कभी नहीं करते। वानरों की अन्य प्रजातियों की तुलना में गोरिल्लाओं के बीच लड़ाइयाँ बेहद ही कम देखने को मिलती है। इनकी ज़्यादातर लड़ाई एक दूसरे की ताकत जांचने के लिए या खेलने भर तक ही सीमित होती हैं। ये चिंपांजियों की तरह एक दूसरे को मार डालने के लिए नहीं जाने जाते। हालांकि गुस्सा हर जीव के स्वभाव में होता है और एक बार गुस्सा आ जाने के बाद गोरिल्ला भी बेहद आक्रामक हो जाते हैं। अमेरिका के ओमाहा शहर के चिड़ियाघर में एक बार गुस्साए गोरिल्ला ने अपने एक ही वार से बेहद मजबूत शीशे में दरार ला दी थी। ये शीशे लेमिनेटेड ग्लास होते हैं, जिन्हें बनाने में 4 से 5 शीशे की परतों का इस्तेमाल किया जाता है और इन परतों के बीच पॉलीवाइनल ब्यूटीरल की परत चढ़ाई जाती है। पॉलीवाइनल ब्यूटीरल बेहद ही मजबूत प्लास्टिक होता है। इसके इस्तेमाल से चिड़ियाघरों में लगे ये शीशे बुलेट प्रूफ हो जाते हैं, किंतु गोरिल्ला के एक ही ताकतवर प्रहार से इतना मजबूत शीशा भी ढेर हो सकता है। गोरिल्ला के कुदरती निवासों पर तेंदुओं के अतिरिक्त कोई अन्य बड़ा शिकारी जानवर नहीं पाया जाता, इसलिए शेर जैसे घातक शिकारियों से इनकी सीधे तौर पर तुलना कर पाना संभव नहीं है। किंतु अधिकतर जानकार मानते हैं कि यदि गोरिल्ला का शेर से मुकाबला किया जाए तो एक गोरिल्ला शेर को भी पछाड़ सकता है। इनके चौड़े कंधे और छुपी हुई गर्दन शेर के हमले को कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं एक गोरिल्ला 1000 किलो तक भारी वजन उठाने में सक्षम है, यानी ये बड़ी ही आसानी से शेर को उठाकर पटक सकता है। दोस्तों, एक बड़े वयस्क नर गोरिल्ला को इसकी पीठ पर मौजूद चांदी जैसे रंग के बालों के कारण सिल्वर बैक गोरिल्ला कहा जाता है। ऐसे गोरिल्ला अपने झुंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पास 3 से 4 मादाएं होती हैं। बुद्धिमान होने की वजह से गोरिल्ला पेड़ों की टहनियों पर पत्तों आदि की मदद से खुद के लिए आरामदायक घर भी बना लेते हैं। इनके इन घरों को गोरिल्ला नेस्ट कहा जाता है। हालांकि छोटे बच्चे और उनकी माएँ जमीन पर ही सोती हैं। गोरिल्लाओं को पानी पीते हुए देख पाना बेहद ही दुर्लभ क्षण होता है। अनेकों गोरिल्ला उम्र भर पानी नहीं पीते। इनके शरीर में पानी की आवश्यकता फलों आदि से ही पूरी हो जाती है। कुछ जानकार मानते हैं कि गोरिल्ला पानी से बेहद डरते हैं। वास्तव में अन्य वानरों और मनुष्यों की ही तरह गोरिल्ला स्वाभाविक रूप से तैर नहीं सकते हैं, इसीलिए वे डूब जाने के डर से पानी और नदियों से दूर ही बने रहना पसंद करते हैं। बारिश होने की स्थिति में भी गोरिल्ला पानी की बौछारों से छिपे रहते हैं। जंगलों में गोरिल्ला करीब 35 साल की उम्र तक जीवित रह लेते हैं। वहीं चिड़ियाघरों में बुढ़ापे में मिली देखभाल की वजह से ये 50 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। IUCN के मुताबिक आज गोरिल्ला की दोनों ही उपप्रजातियां भारी खतरे में हैं। इनके रहने के स्थान लगातार उजाड़े जा रहे हैं। अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दशकों में गोरिल्ला जंगलों से पूरी तरह से विलुप्त हो सकता है। दोस्तों, गोरिल्ला कितना विचित्र और रहस्यमय जानवर है, इसका अंदाजा गोरिल्ला पर बनी हॉलीवुड की फिल्मों को देखकर ही लगाया जा सकता है। वानर परिवार के सबसे बड़े सदस्य का विलुप्त हो जाना निश्चित ही पृथ्वी के लिए बेहद भारी क्षति होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।